किसान क्रांति का आज 8वां दिन है, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई हैं विज्ञान भवन पर, जहां पर किसान संगठनों की तरफ से 40 नेता मौजूद हैं। सरकार से बातचीत चल रही है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और इसी बीच खबर ये कि बातचीत तो वहां चल रही है, लेकिन प्रदर्शन बॉर्डर्स पर और ज्यादा तेज हो गया है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। बड़ी तादाद में वहां किसान जुट गए हैं और बाकी दिन से ज्यादा आज भीड़ है हर बॉर्डर पर। दोपहर 12 बजे से विज्ञान भवन में बैठक चल रही है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में किसान और सरकार के बीच में बातचीत बनती है तो बहुत अच्छा, किसान आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन अगर बातचीत नहीं बनती है तो फिर ये लंबा आंदोलन चलेगा, ये किसान बार बार कह रहे हैं। हालांकि बातचीत के बीच में फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है और इसी बीच अजीत श्रीवास्तव ने खबर अब तक ये पहुंचाई कि जब लंच ब्रेक हुआ, सरकार की तरफ से सभी किसानों नेताओं के लिए खाने का अरेंजमेंट था, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से दिया हुआ खाना खाने से मना कर दिया और फिर अपनी तरफ से लंच का अरेंजमेंट किया है। किसान नेता कह रहे हैं ये वही सरकार है जो हमारी बात सुन नहीं रही, कृषि बिल थोप कर हम पर हमारे अहित का काम किया है, ऐसे में हम सरकार का दिया हुआ खाना खाएंगे नहीं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, सिंघू बॉर्डर पर तस्वीरें, जहां पर किसान ज्यादा तादाद में आज बाकी दिन से नजर आ रहे हैं। और सिर्फ सिंघू बॉर्डर में क्यों कहूं, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली यूपी गाजियाबाद बॉर्डर, तमाम जगह से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जतिन गोस्वामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, आज जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ ऑफिस आने के लिए निकली, हर रास्ता बंद था। घंटों जाम की दिक्कत जूझते हुए जब मैं रास्ते पर पहुंची तो हर रास्ते पर किसान जमे हुए थे, डटे हुए थे। ऐसे में चिंताएं न सिर्फ किसान के लिए बल्कि उन आम लोगों के लिए भी हैं जो इन रास्तों से होकर गुजरते थे। मेरी तरह और भी बहुत से लोग फंसे थे और सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है। आज बातचीत पर पूरे देश की निगाहें हैं, समाधान निकलना चाहिए। देखिए, ना सिर्फ सुबह बल्कि शाम को जब आप आएंगी तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आप इस रास्ते को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप आनंद विहार की तरफ जाएंगी तब शायद थोड़ा ठीक होगा। क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं गाजीपुर का साइड, आप देखिए वो बीच का हिस्सा जिसे आप देखते हैं यहां से निकलते हुए कि आप फर्राटे से निकल जाते हैं, लेकिन आज यहाँ फर्राटा नहीं है आते वक्त और यहाँ बीच में किसान बैठे हुए हैं और शाम को वो चेतावनी दे चुके हैं कि वो यहीं डटे रहेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डीजे की तस्वीर दिखाई थी कि डीजे यहाँ पर लेकर आए हैं, यानी कि डटेंगे, इससे इशारा मिलता है। इधर देखिए, मैं ये ट्रैक्टर दिखाऊं तो यहाँ इस ट्रैक्टर में पूरा जो खाना है वो लेकर आए हैं और उसमें इंतजाम करके लाए हैं। ये बताइए क्या कुछ इंतजाम है और अभी क्या बात चल रही है? पूरा इंतजाम है जी, तो बातचीत चल रही है तो वार्ता सफल होती है, नहीं तो कहाँ का रास्ता रोका हुआ है अभी किसानों ने? ये रोका है और वो बड़ा रोका है यहाँ जी। तो आप सुन सकते हैं, ये इनका मतलब राइट साइड से जो दिल्ली की तरफ जाता है रास्ता वो रोका हुआ है और नीचे की साइड जहां किसान डटकर लगातार बैठे हुए हैं वो रास्ता रुका है। इसका मतलब ये है कि वैशाली से ही डाबर के पास से ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है। आप आनंद विहार की साइड से आइए, अगर आप सीधे आ रहे हैं अक्षरधाम से तो गाजियाबाद की साइड जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और किसी वक्त दूसरा डाइवर्ट भी लग सकता है, क्योंकि किसान जो हैं वो काफी गुस्से में हैं और उनका आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी उन्होंने हाईवे पर खुद के लिए की है। जी हालांकि जतन, हम तो यही चाहेंगे कि इस बैठक से समाधान निकल जाए, किसान आंदोलन खत्म कर दें, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाना, कोई सोल्यूशन के संकेत फिलहाल दिख नहीं रहे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सरकार कृषि बिल तो कतई वापस नहीं करेगी। ऐसे में ये किसान क्या करेंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए सीधे किसानों से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए, क्या संकेत आपको ऊपर से मिल रहे हैं? निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? अभी हमें कोई निर्देश नहीं मिला, अभी कोई कुछ नहीं है, जैसे हाईकमान कहेगा वैसे होगा। वहाँ जो बातचीत चल रही है, आपको लग रहा है कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई हल निकलेगा? हल निकलना चाहिए। किसान 2-2.5 महीने से लगा हुआ आंदोलन में, मगर ये सरकार को कुछ नहीं दिखता। अंधी बहरी सरकार हो चुकी है। अभी तो ये रोड जाम नहीं तो दिल्ली का चप्पा जाम कर देंगे। यानी हल नहीं निकलेगा तो दिल्ली का चप्पा जाम कर देंगे, दिल्ली को बिल्कुल बंद कर देंगे। कितने बजे तक आप लोग वेट कर रहे हैं? आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से क्या बात हुई है? राष्ट्रीय नेतृत्व जब आदेश आ जाएगा वैसे ही उसका निर्देश का पालन होगा। कोई संकेत मिले अभी की कुछ बात आगे बढ़ रही है? अभी कोई संकेत नहीं मिले, कोई बीच का रास्ता नजर आ रहा है? अभी कुछ नहीं मिला हमें देश, जैसा देश आ जाएगा वैसा होगा। तो ये आप चेतावनी भरे शब्द यहाँ पर किसानों के सुन सकते हैं कि अभी ऊपर से आदेश नहीं मिला है, यानी इंतजार वो कर रहे हैं। अभी शांतिपूर्ण तरीके से ही हाईवे पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो ऊपर से आदेश होगा तो दिल्ली का चप्पा जाम कर देंगे। जी
हालांकि जतिन, इससे पहले जब आप बात कर रहे थे 26 जनवरी के साथ साथ 15 अगस्त का भी जिक्र अब किसान करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि बातचीत सुलझती हुई या फिर कोई सोल्यूशन की तरफ संकेत मिल नहीं रहे हैं। इसी बीच अजीत श्रीवास्तव विज्ञान भवन के ठीक बाहर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अजीत, इससे पहले जब आप किसान नेताओं से बात कर रहे थे तो किसान नेताओं का ये कहना था कि ये लोग डरा धमकाकर हमें शांत करना चाहते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल अपडेट क्या है? क्या लंच ब्रेक ओवर हुआ? क्या बातचीत दोबारा से शुरू हुई है? बिल्कुल साथ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसानों ने अपने तरीके से विज्ञान भवन के अंदर यानी जो हॉल है वहां बैठकर चौकड़ी मारकर आराम से अपना खाना खाया है, अपना मंगाया हुआ खाना ही खाया है। सरकार द्वारा दिए गए खाने को साफ तौर से बाइकआउट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कहें तो बस खाने का आखिरी चरण है, उसके बाद से मीटिंग का दौर शुरू होगा। मीटिंग के दौर शुरू होने के बाद से क्या बीच का रास्ता जो है निकलता है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं लगता कि अपने मूड में है कि ये तीनों बिल वापस ले, ऐसा प्रावधान भी नहीं दिखाई दे रहा, न ही ये सरकार की तरफ से कोई मंशा दिखाई दे रही। लेकिन किसान जो अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, लगातार अपनी मांग पे डट कर कहा कि जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती हम यहाँ से जाने वाले नहीं। लेकिन इस मांग में क्या सरकार ने कोई अमेंडमेंट करना है? जो कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, क्या वो सुझाव क्या देती है? तमाम इस पहलू को भी लेकर अब सोचना होगा। क्या अमेंडमेंट अगर होता है तो क्या कानूनी जो दावपेच है, यानी जिस हिसाब से बात कही गई एमएसपी को लेकर जो एसडीएम तक है, क्या उसे फार्मर कोर्ट में तब्दील किया जाएगा? ये सवाल एक बना हुआ है। अगर इसमें कुछ सहमति बनती है तो क्या किसान इस बात को मानते हैं या नहीं, ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम कहें तो अंदर जो है बस कुछ ही मिनटों बाद मीटिंग का दौर फिर शुरू होगा और फिर से फार्मर सरकार आमने सामने होंगे और फिर से वो जो फार्मर ने अपने बिंदु जो बनाए हैं मुद्दों के कि आखिर जो हमारी कमियां हैं, हमारे जो नुकसान हो रहे हैं इस बिल से, उन नुकसान के लिए पहले आपके पास क्या साधन है, क्या तरीका है, वो बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्या किसानों की जो नाराजगी है अजीत, वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। सड़कों पर दिखाई दे रही है नाराजगी। हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि आज है 3 दिसंबर, जब सरकार ने बातचीत का न्योता दिया था और यही बातचीत अब चल रही है। और जैसा अजीत ने कहा, ये अपडेट मैं अब एक बार फिर से अपने दर्शकों को दे दूं। सरकार से जब बातचीत हो रही थी, 40 किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से दी गई चाय तक पीने से मना कर दिया, खाना तक खाने से मना कर दिया। सरकार की तरफ से व्यवस्था थी चाय की, नाश्ते की, खाने की, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। अपना खाना मंगाया, 3 बजे खाना पहुंचा है और अब 3:38 हो रहे हैं। किसान अपना मंगाया हुआ खाना खा रहे हैं। ये खाना खत्म होगा, लंच ब्रेक ओवर होगा, उसके बाद दोबारा से बातचीत शुरू होगी। लेकिन अजीत, अगर 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाए, बातचीत से कोई निष्कर्ष ना निकले, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कृषि बिल सरकार वापस नहीं लेगी, तो सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, कहीं ना कहीं रचना, ये मुझे लगता है कि अगर समय लग रहा है तो यानी बीच का रास्ता जरूर बन रहा होगा। अगर बात नहीं बन रही होती तो किसान अब तक बाहर आ चुके होते। जिस हिसाब से किसान अग्रेसिव है और लगातार अग्रेशन मूड में दिख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इतना लंबा समय वार्तालाप का होना चाहिए था। यानी जो पॉइंट बिंदुओं पे जो बात होनी है, यानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कुछ न कुछ बन रहा होगा या सहमतियां कुछ न कुछ आ रही होंगी, जिसकी वजह से ये समय लग रहा है। लेकिन फिलहाल क्या उन मुद्दों पर, उन बिंदुओं पर पूरी तरह से सहमति बनती है? किसान क्या उन फैसलों को लेकर सहमति जाहिर करते हैं, सरकार के साथ हाथ मिलाते हैं, या फिर से कोई नया अपनी बात रखते हैं? ये तमाम अब दिलचस्प बात हो चली है और देखने वाली बात है कि आखिर नए मुद्दे किसान क्या कुछ और उठाते हैं, रखते हैं। क्योंकि लगातार उनका जो डर था कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग का और लगातार एमएसपी का, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो काफी घबराए हुए हैं और कहे कि कॉर्पोरेट जगत के हाथों में जिस हिसाब से अगर हम बिक जाएंगे, चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, हम क्या करेंगे। इन तमाम मसौदों को लेकर सरकार उन्हें लगातार समझा रही है और आज भी कवायद उसी तरह जारी है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सहमति थोड़ा सा लगता है कि 30 से 40% बनती नजर आ रही है। तभी समय लग रहा है, हो सकता है कि दूसरे चरण के इस मीटिंग में जब यहाँ पे शुरू होगी आखिरी चरण, यानी चौथी बार ये मीटिंग हो रही है सरकार और किसी की, इसमें जो दूसरा चरण आज का है, आखिरी चरण हम कह सकते हैं, जो डेडलाइन दी गई थी 3 तारीख की, उसमें क्या सहमति बन पाती है? अगर सहमति बनती है तो किस
कंडीशन पे बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। होपफुल रहते हैं अजीत, होपफुल रहते हैं कि कोई समाधान निकल कर आए, ऐसी आशा हम कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि न सिर्फ किसान परेशान हैं इस आंदोलन से बल्कि आम लोग भी प्रभावित हैं। हमारे और आपके जैसे जो लोग ऑफिस आना जाना होता है नोएडा से या फिर गाजियाबाद से जब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो तमाम परेशानियां हो रही हैं, और परेशानी इसलिए भी हो रही है कि जो किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं उनमें हर उम्र के किसान हैं, कई तो 80+ हैं, बुजुर्ग हैं। ऐसे में सर्दी की रातों में सड़क पर अपनी रात बिताना, वहीं खाना पीना, वहीं सोना, कई किसान बीमार हो सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा जो फिलहाल देश पर है वो कोरोना का है। कोरोना काल में किसान एक साथ इकट्ठा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं, ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। सरकार जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकाले, निगाह हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन जतिन, हमने ऐसे कई किसानों को सुना है, देखा है, जो कई किसानों के घर में तो फंक्शन है, बेटा या बेटी की शादी है, कई किसान ऐसे हैं जो बॉर्डर पर उनके बेटे वहां पर तैनात हैं, वहां से शहादत की खबर मिली भी है, फिर भी यहां आंदोलन में डटे हुए हैं, कह रहे हैं सारी चीजें साथ में है लेकिन किसानों के हित का फैसला सरकार ले। जी जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं। एक सुभाष चंद्र हैं यहीं पर जिनकी बेटी की आज लगन सगाई है, लेकिन वो इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं और वो अमरोहा अपने गांव नहीं गए हैं। व्यथा की बात आपने की तो मैं इधर भी इनकी व्यथा दिखाऊं। देखिए, आप कोरोना काल की बात कर रही हैं, यहाँ पर जो भी उन्हें मयस्सर हो रहा है उस स्थिति में वो यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। जहां आप लोगों की बात कर रही थी, जब हमने पहले किसानों से भी बात की तो उनका कहना है कि खेती काटने का भी वक्त है, अपने खेती का भी नुकसान करके वो यहाँ पर डटे हुए हैं। उसके अलावा रात में जब हम बुजुर्गों से बात करते हैं तो उन्हें ठंड लगती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठंड कोई बात नहीं, उससे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पहले आंदोलन जरूरी है। कुछ बुजुर्ग किसानों से हमारी कल रात बात हुई, उनका कहना ठंड तो नहीं है, पहले आंदोलन जरूरी है। हाँ, आंदोलन बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे किसान भी हैं जो अपने घर में शादी और दूसरे फंक्शन छोड़कर भी आए हुए हैं। सब कुछ छोड़ के आए, शादी छोड़ रखी, हमारे खुद के घर में शादी थी, हम सभी छोड़ के आ गए यहाँ। किसकी शादी है? सिस्टर की शादी है। तो इनकी सिस्टर की शादी है। देखिए, आपको उदाहरण मौके पर मिल गया। एक बुजुर्ग किसान हमें मिले हैं। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? मेरी उम्र करीबन 60 वर्ष। रात में ठंड लगती है? रात में ठंड लगती है, कुकड़ जाते हैं, यहीं पड़े हैं रोड पर, आज 8-7 दिन हो गए। बाबूजी आप आगे आइए, रात में ठंड लगती है? ठंड हमें नहीं लगती, किसान को ठंड नहीं लगती है। तो किसान को ठंड नहीं लगती, मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन कुल मिलाकर कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आंदोलन जरूरी है। लोगों की भी बात एक बार मैं जरूर आपको बताऊं। सुबह मैंने एक शख्स से बात की, उसको इंटरव्यू के लिए जाना था लेकिन वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाया क्योंकि जाम लग गया। तो कुल मिलाकर स्थिति चारों तरफ से ऐसी हो रही है कि किसानों का भी नुकसान, आम लोगों का भी नुकसान और संसाधनों का भी नुकसान। तो सरकार कब सुनेगी, ये सवाल सबके सामने है। जी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ लोग जाते हैं जॉब के लिए, अपने काम के लिए। मैं भी उनमें से एक हूँ। जतिन, एक बार कैमरा पैन करके अगर आप पूरी तस्वीरें दिखा पाएं और ये जानकारी दे पाएं कि लोग आज अवॉइड करें इस रूट को। जी जी, मैं आपको पूरे इलेबोरेट करके ये बताता हूं कि कौन सा रूट अवॉइड करना चाहिए। मेरे पीछे का एक बार मैं अविनाश जी को कहूं कि वो पीछे का दिखाएं। ये जो सामने जहां आप किसानों को बैठे हुए देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जो गाजियाबाद की तरफ से आता है और फर्राटा भरते हुए हम नेशनल हाईवे 9 से, यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो उसका नया नाम है, उससे निकलकर हम अक्षरधाम की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही कैमरा पैन हुआ, ये सामने अक्षरधाम की तरफ रास्ता जा रहा है। उधर जो सामने आप ट्रैफिक देख रहे हैं इस रोड से दूसरी तरफ, वो अक्षरधाम की तरफ से आ रहा है, यानी गाजियाबाद रास्ता जा रहा है। लखनऊ जाना है, हापुड़ जाना है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन आप इसे अवॉइड कीजिए। क्यों अवॉइड कीजिए? क्योंकि किसान यहां पर किसी वक्त दूसरे रास्ते पर भी चले जाते हैं और वहां पर जाम की स्थिति बन सकती है। एम्बुलेंस निकलवाने की व्यवस्था उन्होंने की है ताकि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा सके, लेकिन उनका गुस्सा यहां देखने को मिलता है। कुल मिलाकर अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप पहले ही गाजीपुर से पहले ही आनंद विहार की तरफ जा सकते हैं, मयूर विहार वाला रास्ता ले सकते हैं, वहां से आप अंदर से आनंद विहार की तरफ जा सकते हैं, तब आप गाजियाबाद जा सकते हैं, यानी नेशनल हाईवे 9 को अवॉइड कर सकते हैं या फिर इंदिरापुरम के रास्तों से अंदर से जा सकते हैं। इसके अलावा अगर गाजियाबाद से आ रहे हैं तो पहले 62 वाले कट से आप लेकर दूसरे रास्तों को अख्तियार करते हुए मयूर विहार की साइड निकल सकते हैं। अगर डीएनडी जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये रास्ते जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। हालांकि इस बीच किसानों से जब बात हो रही है तो उनका कहना है कि इंतजार जरूर कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष निकलता है तो पूरी तरह से वो रोड से हट जाएंगे। जी, हालांकि किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर मीटिंग से कोई निष्कर्ष पॉजिटिव निकलता है तो हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन किसान साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो बचा कुचा दिल्ली है ना जाम करने से, उसे भी जाम कर देंगे अगर आज की मीटिंग में कोई फैसला नहीं निकलता है। तो टीकरी बॉर्डर पर मेरे सहयोगी राजीव शर्मा मौजूद हैं। राजीव शर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है?
इस वक्त किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। सभी बॉर्डर पर इस वक्त बैरिकेडिंग हो रखी है और मैं राजीव शर्मा इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर। मेरे ठीक बगल में जो बैरिकेडिंग है, मेरा कैमरा अगर आपको उस तरफ दिखाए तो एक दोनों हिस्से हैं जो कि टीकरी बॉर्डर के, ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग से कवर कर दिए गए हैं। आने और जाने दोनों रास्ते को बैरिकेडिंग से कवर किया गया है। बीच में देखिए करीब 20 से 30 मीटर का हिस्सा खाली है, लेकिन उसके आगे दूसरी बैरिकेडिंग है जिसके आगे तमाम किसान संगठन इस वक्त यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पिछले कई दिनों से यहीं पर बने हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के झंडे यहां लहरा रहे हैं, उसके साथ वामपंथी दलों के भी झंडे यहां पर काफी तादाद में हैं। हाथ हिलाते हुए तमाम किसानों के समर्थक यहां पर हैं और साथ में एसएफआई और दूसरे भी तमाम लोग यहां पर हैं। मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद के यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं, इस उम्मीद के बीच में कि सरकार और इन किसान संगठनों के बीच कोई बातचीत या कोई ऐसा सिरा हो जो एक जगह आकर मिलेगा और जो बातें ये तमाम किसान कह रहे हैं कृषि कानून को लेकर और उसके साथ साथ एमएसपी को लेकर, वो कहीं बहुत ऐसी जगह पहुंचेंगी जहां पर ये डेडलॉक खत्म होगा, ये गतिरोध टूटेगा। लेकिन बस इंतजार इस बात का है कि सरकार और किसानों के बीच में से निकल करके आता है। उस बीच में ये तमाम किसान दूसरी तरफ बैरिकेड के इस वक्त जुटे हैं। पुलिस ने इधर से उधर जाने के लिए पूरी तरीके से मना किया हुआ है, लोग इधर से उधर नहीं जा सकते, रास्ते दोनों बंद हैं और उधर किसान लगातार सरकार की मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, अपनी मांगों के समर्थन में बातें कर रहे हैं और ये तमाम सरकार यहाँ पर किसान हैं जो कि मौजूद हैं इस वक्त। सिर्फ एक इंतजार कि सरकार के तरफ से वो खबर आएगी जिसका इंतजार पिछले 8 दिनों से ये किसान कर रहे हैं। सरकार कितना आगे बढ़ेगी, किसान कितना आगे बढ़ेंगे, ये अभी बातचीत के गर्त में है। लेकिन अगर दोनों ही आगे बढ़ते हैं तो एक बात तय है, इस बैरिकेड की कोई जरूरत फिर नहीं रहेगी। टीकरी बॉर्डर से कैमरा पर्सन अजय के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। के तमाम बॉर्डर इस वक्त। राजीव शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी। बैरिकेडिंग्स वैसे ही लगे हुए हैं, सुरक्षा बल उसी तरीके से मुस्तैदी से तैनात है, लेकिन किसानों को इंतजार है आज विज्ञान भवन से कोई खबर उनके काम की निकलकर सामने आए, पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आए। लेकिन किसान जो कि बार बार कहते भी हैं कि नहीं, किसान को ठंड नहीं लगती, किसान को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन असल बात यह है कि वे भी इंसान हैं, उन्हें भी ठंड लगती है, उन्हें भी परेशानी हो रही है, वो भी अपने घर परिवार से दूर हैं। जतिन ने कई ऐसे किसानों से बातचीत की जिनके घरों में अपनों की शादी है, किसी के बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन की शादी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में अब करीब 3.5 घंटे का वक्त हो गया है, मीटिंग चल रही है, लंच ब्रेक का ओवर हुआ या नहीं, ये मैं अजीत से जान लेती हूं। अजीत, क्या अपडेट है विज्ञान भवन से? देखिए साथ में रचना कर हम बताना चाहते विज्ञान भवन के अंदर का नजारा दिखा दे कि अब मीटिंग का दौर यहाँ शुरू हो चुका है। तमाम जो किसान नेता हैं संगठन के, यानी जो कमेटी जो बनाई गई है वो और सरकार के बीच से फिर से वार्तालाप शुरू हो चुकी है। अब कहीं न कहीं फिर से बीच का रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। सोर्स बता रहे हैं मुझे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीच का रास्ता अब निकालने की कवायद सरकार कर रही है कि जैसे जो इन लोग की धमकियां यहाँ कर लें या फिर अग्रेशन कर लें, ये लगातार जो बढ़ रहा है, दिल्ली को चोक करने की लगातार बातें कर रहे हैं, उससे ये बच सकें। क्योंकि लगातार जिस हिसाब से हर तरफ से बॉर्डर पे हो रही परेशानी, आम जनता जिससे सफर कर रही है, वो अब सफर लोग ना करें, कम से कम बीच का रास्ता निकालकर इन किसानों को संतुष्ट कर भेजा जा सके। लेकिन वो बीच का रास्ता किसान के समझ में आता है नहीं, क्योंकि उनको अपने मुद्दे हैं जो अपने 32 मुद्दों के साथ ये लेके आए हैं किसान। उन मुद्दों को पहले वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें सेटिस्फाइड करे, कम से कम उन मुद्दों पे सहमति बनाए, फिर हम आगे बात करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है उनका, खासकर वही 2 मुद्दे जो बार बार इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है, दिखा रहा है कि एमएसपी और कॉन्ट्रेक्चुअल जो फार्मिंग की बात है, उन 2 मुद्दों को लेकर खासकर किसान अड़े हुए हैं। कह रहे जब तक सरकार इस पर अपना पक्ष या फैसला नहीं देती, इस वार्तालाप का मतलब नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बीच का रास्ता, यानी लगता है ऐसा, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो चला है। पहले अगर ब्रेक की बात करें 3 घंटे की मीटिंग हुई, उसके बाद से फिर अभी मीटिंग शुरू हुई। अब कितने देर तक ये मीटिंग होती है, कितने मुद्दों पर सहमति बनती है, ये अब मीटिंग खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आखिर जो किसानों की अपनी मांगे हैं, उन मांगों में कितने मांगे वो पूरी
कर पाए, सरकार के साथ बैठकर सहमति इस पे बन पाई या नहीं बन पाई, और अगर बन पाई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्या इसके बाद से क्या दोबारा कोई 2 दिन या 4 दिन बाद क्या फिर से मीटिंग होती है, या किसान आज की इस मीटिंग के बाद से फाइनल मीटिंग मान ले और फाइनल कॉल करने के बाद से क्या ये जो तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हट जाएंगे। तमाम ही मसौदे हैं जो इस मीटिंग खत्म होने के बाद से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसान अब अपने मुद्दों को लेकर एक एक तरह से बारीकी से चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन समझने के बाद से जहां कोई इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तमाम वो क्वेश्चन आंसर कर कर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर। लेकिन दिलचस्प बात यह है जो मोटा इनका हिसाब किताब है, जो दिमाग में इनके भरा गया है एमएसपी को लेकर और कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग को लेकर, उस पर भी अभी बहस होना बाकी है। क्योंकि अभी ये मांगों को लेकर हो रहा है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उन दोनों मुद्दों को लेकर अहम बहस अब शुरू होगी और उस पर बातचीत का अब कहें तो समीकरण बनता या बिगड़ता होगा वो अब साफ देखा जाएगा। जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी उसका ड्राफ्ट सरकार को पहले ही मीटिंग शुरू होने से पहले सौंप दिया गया, किसानों के जरिए बताया गया आपको ये बदलाव करने हैं, इन बिंदुओं पर हमें आपत्ति है। लेकिन किसानों का गुस्सा इसी बात से समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से अरेंजमेंट जो हुआ था खाने पीने का, चाय पीने से इनकार कर दिया, खाना खाने से इनकार कर दिया, किसानों ने अपना खाना वहां मंगाया, किसानों ने खाना खाया, मीटिंग फिर से शुरू हो गई है। और जैसा अजीत बता रहे हैं अगर इतना वक्त लग रहा है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद सॉल्यूशन की तरफ ये मीटिंग आगे बढ़ रही होगी। अपडेट जो भी होगा अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। तमाम बॉर्डर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, विज्ञान भवन से अजीत, दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन और साथ ही और बाकी रिपोर्टर्स का भी हम रुख करेंगे।